नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से। और आज हम लोग जो है जानने वाले हैं कि साइडवेज मार्केट कब बनता है, किस किन कंडीशंस में साइडवेज या एक रेंज बनती है, एंड ब्रेकआउट क्या होता है एंड ब्रेक डाउन क्या होता है। ये चार कॉन्सेप्ट को आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं ट्रेडिंग के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए जिनकी नीड्स है, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। यूट्यूब पर आपको और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल सकते हैं, लेकिन वन बाय वन आपको कॉन्सेप्ट वाइज और स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है, मेरे को बहुत परेशानी हुई जब मैंने ट्रेडिंग सीखना क्या किया शुरू किया। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप लेकर के आ रहा हूँ। तो अभी तक मैंने करीबन 16 वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो आप पिछले वीडियोज में जाइए, तो आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज मैंने आपके लिए तैयार करी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट लूंगा बस आपका मैं। ये देखो, भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी का जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए, ट्रेड एंट्रीज, मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बायर सेलर, ट्रेडिंग व्यू को कैसे हम लोग काम लेंगे, कैंडल क्लोजिंग थ्योरी क्या होती है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपके लिए इसके अंदर इन्वॉल्व करे हैं, आपके लिए डाले हैं इसके अंदर। तो आप जो है जाइए पीछे और थोड़ा सा उसका भी क्या कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए। चलिए हम समझते हैं, आज का टॉपिक हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइडवेज या रेंज क्या होती है, साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं या रेंज किसे कहते हैं। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। सपोज करिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में ये एक हाई लगाता है, फिर ये एक लो लगाता है और ये लो इसके ओपन से क्या है, ऊपर है। देन मार्केट फिर से इस हाई को क्या करता है, ऊपर की साइड में ब्रेक करता है और एक हायर हाई बनाता है। एंड मार्केट वापस नीचे की साइड में आता है और एक लो बनाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, हायर लो बोलेंगे, क्योंकि ये लो जो है प्रीवियस लो से क्या है, ऊपर है। फिर मार्केट इस हाई को क्या करता है, ब्रेक करता है। इस तरीके से जब मार्केट चलता है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। जब मार्केट न्यू हायर हाई बनाता जाता है, जैसे देखो मार्केट ने यहाँ हायर हाई बनाया, फिर ये एक नया हायर हाई बनाया, देन मार्केट इसके बाद में और इसी मूव में जाए और हायर हाई बनाता जाएगा। तो जब तक मार्केट न्यू हायर हाई हमें देता रहेगा। और दूसरी चीज, जो प्रीवियस जो ये जो लो है, जो भी लो बनाएगा, जो भी हायर लो बनाएगा, वो प्रीवियस लो से क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हायर लो। हायर लो का मतलब है कि ये जो लो मार्केट ने लगाया है, ये प्रीवियस लो से क्या है, हाई है, इसीलिए इसको हम हायर लो कहते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट को अगर हमने तरीके से पढ़ लिया तो हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो लो है प्रीवियस। अरे भाई, कितनी चीजों को रटोगे, हमें प्रैक्टिकली जब आप काम करना सीखोगे, मार्केट को जब आप प्रैक्टिकली समझोगे, मार्केट का जो बिहेवियर है उसको प्रैक्टिकली समझोगे, है ना, तब जाके आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे अपनी प्लानिंग को। ठीक है, वरना तो बहुत सारा अगर हमने सीख लिया लेकिन हमें उसको लागू करना नहीं आ रहा है, तो फिर हम ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट में क्या नहीं हो सकते, सफल हो नहीं सकते भाई। तो ये मैंने आप ट्रेंड बताया। अब अगर अपन बात करें डाउन ट्रेंड की, अगर बात करें तो डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है कि सपोज करो मार्केट यहाँ ओपन होता है, देन मार्केट यहाँ से एक लो लगाता है, एंड फिर मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कह दूंगा या मैं कहूंगा कि ऊपर की साइड में एक पुल बैक लेता है। एंड मार्केट जो है यहाँ एक हाई जरूर लगाता है, लेकिन ये हाई, ये जो ओपन है इससे क्या है, नीचे है। देन मार्केट जो है इस लो को ब्रेक करता हुआ मार्केट नीचे आता है और एक नया लो लगाता है, इसे हम लोअर लो बोलते हैं। ठीक है, एंड देन मार्केट एक फिर हाई लगाता है, लेकिन ये हाई प्रीवियस हाई से नीचे है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लोअर हाई। इस तरीके से मार्केट लोअर लो, एंड फिर मार्केट जो है एक लोअर हाई लगाते हुए मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड के मूव करता है। तो अगर इस तरीके से जब मार्केट मूव करता है ना, तो इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो अब ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, जब मार्केट न्यू हायर हाई बनाता है, जब मार्केट न्यू हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए मार्केट जब मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में बना हुआ है। एंड देन मार्केट अगर लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ जब मार्केट नीचे आता है,
मार्केट जब लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ जब मार्केट नीचे आता है, देन हम समझते हैं कि मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक यह है कि साइडवेज हम किसे कहेंगे, किस मार्केट को हम साइडवेज कहेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं और अगर इन्हें डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो में जाइए। ठीक है, अब समझते हैं कि साइडवेज मार्केट किसे कहेंगे। देखिए, हमने अप ट्रेंड समझ लिया, डाउन ट्रेंड समझ लिया, अब हम समझेंगे कि साइडवेज क्या होता है। देखो, मार्केट जो है, सपोज करो यहाँ मार्केट ओपन होता है, देन मार्केट जो है एक हाई जरूर लगाता है, ठीक है, एंड वापस मार्केट जो है, जो मार्केट अपना लो लगाता है, वो लो लगाता है मार्केट, वो इस ओपनिंग प्राइस जो है जहां मार्केट ओपन हुआ यही मार्केट ने लो लगाया। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। एंड देन मार्केट वापस एक हाई लगाता है, लेकिन ये हाई इससे अबव नहीं जा रहा है, ये हाई इससे अबव नहीं जा रहा। एंड वापस मार्केट एक लो लगा रहा है, लेकिन ये लो भी इस लो से नीचे नहीं जा रहा। एंड वापस मार्केट क्या कर रहा है, एक हाई लगा रहा है, लेकिन ये जो हाई है, देखो ये हाई था, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, यहीं से मार्केट ने वापस रिजेक्शन लिया एंड वापस इस लो को ब्रेक नहीं किया और अप साइड में यहीं से रिजेक्शन लिया। ठीक है, ये जो रिजेक्शन डाउन साइड में है इसको मैं रेड कलर से डाल देता हूँ, ये देखो रेड कलर से डाल देता हूँ, ठीक है, रेड से डाल देता हूँ। तो इस तरीके से हमने जाना कि आप यहाँ देख रहे हो कि मार्केट ने ओपन हुआ, मार्केट हाई लगाया, लो भी लगाया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक नया हाई हमें नहीं मिल रहा। एक नया हाई हमें तब मिलेगा जब ये इस हाई को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और अगर ये नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो भी हमें एक नया लो हमें तब मिलेगा जब ये जो लो है इसको क्या करे, नीचे की साइड में क्या करे, ब्रेक करे। लेकिन अभी तक तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी तक मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ हाई पे आता है मार्केट और यहीं से एग्जैक्ट मार्केट यहीं से क्या करता है, वापस रिजेक्शन फेस करता है एंड मार्केट यहीं से घूम जाता है नीचे की साइड में। लेकिन फिर मार्केट क्या करता है, ये जो लो लगा हुआ है, मार्केट ने एक बार लो लगाया, यहाँ दो बार लगाया और थर्ड बार भी मार्केट यहीं से क्या करता है, अप साइड के अंदर वापस क्या करता है, मूव करता है। तो बताइए मुझे कि आप क्या ट्रेड लेंगे, क्या समझेंगे आप। क्योंकि मार्केट में ना तो हमें न्यू हायर हाई मिल रहा है, मिल रहा है क्या बताओ, हमें न्यू हायर हाई कब मिलेगा, जब मार्केट इस हाई को क्या करेगा, अप साइड में ब्रेक करेगा तो हमें न्यू हायर हाई मिलेगा। और ना ही मार्केट जो है नीचे की साइड में मार्केट न्यू लोअर लो भी क्या नहीं कर रहा, हमें नहीं दे रहा। यहाँ देखो, मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ ओपन होके यहीं से लो लगाया, फिर इसी के बराबर में फिर लो लगा के ऊपर चला गया और यहीं से लो लगा के फिर ऊपर चला गया। यानी एक ही लेवल से मार्केट ऊपर की साइड में रिजेक्शन ले रहा है और एक ही लेवल से अप साइड से रिजेक्शन नीचे की तरफ ले रहा है। तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल जिसके बीच में मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम ट्रेडिंग में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ध्यान रखना, यही रेंज बनती है। जब मार्केट न्यू हायर हाई और न्यू लोअर लो नहीं लगाता है तो इस कंडीशन में जो ये बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, और रेंज का मतलब ही सीधा सीधा ये होता है कि यहाँ पर भाई सुनो, बायर हायर हाई नहीं लगा रहा। हायर हाई कब बनता है, जब बायर एक्टिव होता है। लोअर लो कब बनता है, जब सेलर एक्टिव होता है। अब यहाँ पर ना तो हमें क्या मिल रहा है, देखो हायर हाई हमें कब मिलेगा, आप सोचो विचार करो, हमें हायर हाई कब मिलेगा, हमें हायर हाई तब मिलेगा जब बायर क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, और हमें लोअर लो कब मिलता है, जब सेलर क्या होता है, एक्टिव होता है। क्योंकि सेलर एक्टिव होगा तो वो प्राइस को नीचे लेके जाएगा और नीचे लेके जाएगा तो हमें लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई के रूप में प्राइस के अंदर इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और जब बायर एक्टिव होगा तो हमें अप साइड में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो देखने को मिलेगा। तो वो हमें अप साइड में इस तरीके से एक ट्रेंड देखने को मिलेगा जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमें एक हायर हाई भी नहीं मिल रहा, एक लोअर लो भी नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ना बायर एक्टिव हो रहे हैं ना सेलर एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में एक मंथन चल रहा है। ठीक है, दोनों कंफ्यूज है इस कंडीशन में कि हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है मार्केट के अंदर कोई न्यूज आने वाली हो सकता है मार्केट के अंदर कोई अंदर ही अंदर कोई ऐसी चीज चल रही हो। तो बायर और सेलर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एक तरीके से ये समझ लो कि साइड में है। ठीक है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये कंडीशन भाई कहलाती है रेंज कहलाती है।
ठीक है, फर्स्ट चीज आ गई। अच्छा, ये जो रेंज होती है ना, ये ध्यान रखना, ये रेंज होती है। अभी तो मैंने ये वाली रेंज दिखाई है आपको, ठीक है। बाकी देखो, कई बार मार्केट इस तरीके से मूव करता है, अप साइड में मूव करता है, और यहाँ अप साइड में जब मार्केट मूव करता है तो भी वो एक रेंज बनाते हुए चलता है। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से रेंज बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। कई बार मार्केट ऐसे डाउन साइड के अंदर आ रहा है, वो भी देखो इस तरीके से रेंज बनाते हुए मार्केट क्या करता है, डाउन साइड में आता है इस तरीके से, ठीक है। ये डाउन साइड में आ रहा है, ये अप साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे जब अपन इसका एडवांस जब मैं पढ़ाऊंगा, इस ये जो मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ इसका जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। आज जो हमारी टॉपिक है हमें पहले वो क्लियर कर लेने चाहिए, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट समझ में आया। जब मार्केट जो है, जब मार्केट न्यू हायर हाई हमें नहीं देता है, और नीचे की साइड में जब मार्केट लोअर लो भी हमें नहीं देता है, ठीक है, यानी बनना बंद हो जाता है, यानी हाई भी इक्वल लेवल पे आ जाता है और लो भी इक्वल लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन दे रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम इसे बोलेंगे कि एक रेंज है। अब बात करते हैं कि ब्रेकआउट किसे कहते हैं, ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। तो मार्केट ऐसे रेंज में ही तो नहीं चलेगा। अब कहीं ना कहीं तो मार्केट को इस रेंज को कब तो भाई एक दिन रेंज में चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, फिर तो मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो अगर अगर मार्केट को अप साइड में जाना है, अगर मार्केट को जाना है अप साइड में, अप साइड में जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल कैंडल बनाएगा, एक बहुत ही पावरफुल कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है। यहां से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ मार्केट इस तरीके से क्या निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो रेंज है, इस हम मानेंगे कि ये जो रेंज बनी, और इस रेंज में ऊपर की साइड से जब मार्केट निकलता है, तो ये देखो ये हाई था, और अब मार्केट एक नया हाई लगाता है, और इस नया हाई को हम बोलते हैं हायर हाई। देखो यहां से मार्केट हुआ, यहाँ ऊपर गया, हाई लगाया, फिर ये लो हुआ, एंड देन ये क्या हो गया, एक हायर हाई मिल गया हमें। दैट मीन्स की सीधी सी बात है कि ये जब रेंज बनती है, तो इस रेंज को जब कोई एक पावरफुल कैंडल जब अप साइड में ब्रेक करती है, जब भी कोई रेंज अप साइड में क्या होती है, ब्रेक होती है, दैट मीन्स कि वहां पे बायर एक्टिव है, और प्राइस जो है यहां से क्या होने वाला है, अप साइड में जाने वाला है। इसी को हम कहते हैं ब्रेकआउट। समझ रहे हैं मेरी बात। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी रेंज का अप साइड के अंदर क्या होता है, ब्रेक होता है, या कोई प्राइस जो है रेंज को अप साइड में ब्रेक करती है, तो वो हमें साइन देती है कि यहां से जो प्राइस है वो एक अप मूव यहां से दिखा सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि अप साइड में ब्रेकआउट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता मान लो, तो फिर मार्केट क्या होता है, यहां से रिजेक्शन लेकर के और यहां आता, लो के ऊपर आता। और हो सकता था कि यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल, यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल जो है, इस तरीके से एक रेड कैंडल क्या करती, एक रेड कैंडल डाउन साइड में क्या करती, इसको ब्रेक करती। अब यहां देखो ये जो रेंज है, ये रेंज का हाई है, ये अप साइड है, ये रेंज का लो है, ठीक है, ये डाउन साइड है। तो यहाँ कोई रेड कैंडल जब डाउन साइड में इसको ब्रेक करती, तब हम मानते हैं कि प्राइस यहां से नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। देखो हर चीज का आप लोग अगर इंटरेस्ट से सीखोगे तो समझ में आएगा। तो ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन कहाँ होता है, ब्रेक डाउन हमेशा नीचे की तरफ होता है, एंड ब्रेकआउट हमेशा अप साइड में होता है। तो जब ब्रेकआउट होता है तो वो साइन है कि प्राइस वहां से अब ऊपर जाएगा, एंड ब्रेकडाउन होता है तो वो साइन है कि प्राइस वहां से क्या आएगा, डाउन आएगा। एंड रेंज कैसे बनता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि जब प्राइस इस तरीके से चलती है, तो वो क्या कहलाती है, वो एक रेंज बाउंड कहलाती है, या उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो ट्रेडर है वो इसको बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। वो वेट करते हैं कि मार्केट एक रेंज बनाए, और जिधर मार्केट जो है ब्रेक करता है वो लोग उधर ही क्या करते हैं, अपना ट्रेड क्या करते हैं, प्लान करते हैं, और जहां तक मार्केट जो है रैली दिखाता है उसको वो क्या करते हैं, बुक करते हैं।
अभी मैंने आपको ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री कैसे लेनी है ये तो मैंने आपको सिखाया नहीं है, ना ही ब्रेकडाउन के अंदर आपको एंट्री कैसे लेनी है वो भी मैंने आपको नहीं सिखाया है। मैंने सिर्फ आपको आज सिखाया है कि रेंज कैसे बनता है एंड ब्रेकआउट किसे कहते हैं एंड ब्रेकडाउन किसे कहते हैं। अगर तीन बात अगर आपको समझ में आ गई, आज की तीन बात अगर आपको समझ में आ गई है कि साइडवेज मार्केट क्या होता है, तो जब मार्केट नया हायर हाई फॉर्म नहीं करता है तो वो साइडवेज कहलाता है, ठीक है। या डाउन साइड में अगर मार्केट चल रहा है और नया लोअर लो अगर वो फॉर्म नहीं करता है तो वो भी साइडवेज कहलाता है, ठीक है। एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ता है। देखो ऊपर की साइड में होगा वो रेजिस्टेंस होगा, या आप बोल सकते हो कि रेंज के अप साइड का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेकआउट कहेंगे। और डाउन साइड में करेगा तो क्या कहेंगे, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कहेंगे। क्लियर। तो ये जो चीज है ये आज मैंने आपको पढ़ाई, ये मैंने आपको समझाई, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। चलिए इनके हम नोट्स बनवा देते हैं आपके, जैसे मैं हमेशा बनवाता हूं। देखो साइडवेज मार्केट क्या होता है, जब मार्केट इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, जब मार्केट ऊपर की साइड में एक हायर हाई नहीं बनाता है, एक ही हाई से मार्केट क्या लेता है, रिजेक्शन लेता है। और नीचे भी मार्केट क्या करता है, एक ही लो से मार्केट क्या लेता है, रिजेक्शन लेता है। तो इसे हम कहते हैं रेंज, ठीक है। और रेंज का मतलब यह है कि नो लोअर लो एंड नो हायर हाई, ये आपको जब नहीं मिलता है तो आप कहते हैं कि मार्केट रेंज में है। अब ब्रेकआउट किसे कहते हैं भाई, किसी भी रेंज को अगर कोई ग्रीन कैंडल अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, ऊपर की साइड में, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कहलाता है ब्रेकआउट। क्या कहलाता है, ब्रेकआउट, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेड कैंडल अगर डाउन साइड में अगर ब्रेक करती है इस रेंज को, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कहलाता है ब्रेकआउट, ओ सॉरी ब्रेक डाउन, ठीक है। और ब्रेक डाउन हमें बताता है कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा एंड ब्रेकआउट हमें बताता है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको आप नोटिस कर लीजिए। अगर अभी तक हमने ये नहीं सीखा है कि ब्रेकआउट पे एंट्री क्या होती है, ब्रेकडाउन में एंट्री क्या होती है, रेंज में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भैया देखो ऐसा ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ये है कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये 4 से 5 कॉन्सेप्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज में आते हैं, ब्रेकआउट आता है, ब्रेक डाउन आता है, रेंज आता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये सारे कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको सक्सेसफुल होने के लिए कुछ 4 या 5 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको आपको एक जगह पर ला करके और एक बनाना होता है आपको ट्रेडिंग का सिस्टम, कि भैया ये चीज जब भी मार्केट में फॉर्म होगी, ऐसा फॉर्म होगा तो मैं वहां पे क्या करूंगा, एंट्री करूंगा, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। तो अभी हम ट्रेडिंग सिस्टम पे तो आए ही नहीं, अभी तक तो हम जो है छोटी छोटी चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, एक जगह करेंगे, सब चीजों को एक जगह करेंगे, ठीक है। जब हम साइकिल चलाना सीखा था हमने, तो क्या किया था भाई, साइकिल चलाना सीखा था तो देखो अलग अलग चीजें समझी थी, ये ब्रेक है, ठीक है, ये पेडल है, ये हैंडल है, ये सीट को ऊपर नीचे करने का है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को हमने अलग अलग समझाया गया था हमारे को। लेकिन जब हम साइकिल चलाते हैं अब, तो ना हमें ये याद रहता है कि ये हैंडल है, ये पेडल है, क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक उन सब चीजों को क्या करता है, सेंस करता है। तो जब आप ट्रेडिंग सीखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन आप परफेक्टली ट्रेड करोगे, जिस दिन आप में एक्सपीरियंस आ जाएगा, जिस दिन आप में प्रैक्टिस आ जाएगी, तो फिर ये जो चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रेंज, ये सब आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और आपका बॉडी जो है ना वो आपको ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करेगा उस चीज के ऊपर कि भैया ये रेंज हो रहा है, यहाँ ये रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, इसके ऊपर ये सेटअप बन रहा है, तो वो सारी चीजें आगे की है, ठीक है। अभी 1 by 1 सीखो। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो 1 by 1 सीखो, एक एक चीज को टाइम दो, ठीक है। अभी जितना टाइम दोगे, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ, आपको बुरा लगे तो लगे, मेरे कोई फर्क पड़ना नहीं है उसका, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखो सीखोगे ट्रेडिंग को, अगर आप लर्निंग करोगे, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी क्लास में लर्न करोगे, देखो आपको टाइम देना पड़ेगा,
आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अपनी जो नींद है वो नींद भी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत आराम करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत बेहतर आएंगे। और अगर नहीं सीखते हो ट्रेडिंग, अगर बिना सीखे अगर आप करते हो, कोई टिप्स के भरोसे कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो या न्यूज के भरोसे कर रहे हो, ठीक है, तो भैया बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। क्योंकि न्यूज क्या है यार, न्यूज क्या होता है, आपको क्या लग रहा है यार कि जो लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए के लिए ट्रेड करते हैं, क्या वो लोग न्यूज नहीं चलवा सकते? क्या बड़ी चीज है क्या न्यूज बनवाना? हाँ, तो फिर सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर हम जानते हैं, यदि हम चार्ट एनालिसिस जानते हैं, चार्ट एनालिसिस जानते हैं, चार्ट पढ़ना सीख गए ना, मास्टर हो जाओगे। ये सब चार्ट का पार्ट पढ़ा रहा हूं आपको। अगर आप चार्ट एनालिसिस जानते हो, ठीक है, अगर कोई न्यूज आएगा तो अगर वो न्यूज को मार्केट रेस्पॉन्स करता है तो मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा। मान लो कि कोई पॉजिटिव न्यूज आया, तो पॉजिटिव न्यूज आने पे क्या होगा, मार्केट में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए ना, अगर मार्केट उसको क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो न्यूज सही है। तो वो जो न्यूज है उसका इंपैक्ट दिखेगा कहाँ, उसका इंपैक्ट दिखेगा तो आपको चार्ट पे ही ना। और अगर आप चार्ट को एनालिसिस करना जानते हैं, ठीक है, तो फिर आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी न्यूज मार्केट में आ रही है और कितनी नहीं आ रही है, ठीक है। फिर आप सिर्फ अपनी एनालिसिस पे काम करते हैं। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, चार्ट एनालिसिस आपकी 70% एनालिसिस को क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट को जाना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और अगर अच्छा समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करिए, और फिर हम अगले वीडियो के साथ में फिर आपके साथ में होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।